प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा का श्रवण करवा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। यदि आप इस कथा को श्रद्धा से सुनेंगे और इसे अपनाएंगे तो आपके जीवन के समस्त दुखों का अंत हो सकता है। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और इसे अधूरा छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। संध्या का समय था जब बीरपुर के राजा चंद्रभानु सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलकर अपने राज्य को लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक का चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। राजा को यह दृश्य विचित्र लगा। उन्होंने अपने घोड़े को रोका और धीरे धीरे उस बालक के पास पहुंचे। बालक आंखें बंद करके अपनी मां की चिता के पास खड़ा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। राजा यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने घोड़े से उतरकर बालक के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेले अपनी मां की चिता के पास क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं? बालक ने घबराकर राजा की ओर देखा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले रहते थे, लेकिन मेरी मां ने मरने से पहले मुझे बताया था कि मेरे दादा अलीगढ़ के एक धनी सेठ थे, सेठ करोड़ीमल। राजा ने चौंक कर पूछा, फिर तुम जंगल में क्यों रह रहे हो? बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी स्वर में कहा, महाराज, मेरे माता पिता ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन मेरी मां एक गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादा ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। विवाह के कुछ दिन बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे दादा दादी ने मेरी मां को घर से निकाल दिया, यह कहकर कि वह मनहूस है। उसके आने से ही उनके पुत्र की मृत्यु हुई। राजा चंद्रभानु सिंह चकित रह गए। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारी मां ने इसके बाद क्या किया? बालक ने उत्तर दिया, मेरी मां ने इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और यहीं रहने लगी। यहीं मेरा जन्म हुआ। मां हमेशा कहती थी कि मुझे किसी तरह गरीबी से बाहर निकलना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए, लेकिन मैं कभी उनसे यह वादा नहीं कर पाया कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। इसलिए आज उनकी चिता के पास खड़े होकर मैंने यह सौगंध खाई है कि मैं उनकी आत्मा से किया गया यह वादा जरूर पूरा करूंगा। राजा को इस बालक पर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, बेटा, इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? क्या तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? बालक ने चौंक कर राजा की ओर देखा और बोला, क्या आप सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहेंगे महाराज? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा, तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने जीवन में सफल हो सको। यह मेरा तुमसे वादा है। बालक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया और राजा के साथ चल पड़ा। राजा बालक को अपने साथ राजमहल ले आए। राजमहल में आने के बाद राजा चंद्रभानु सिंह ने बालक कालू को राजकुमारों की तरह रहने की सुविधा दी। उसे महल में सबसे योग्य गुरुओं से शिक्षा दिलवाई गई। लेकिन कालू के लिए यह सब आसान नहीं था। महल के कई दरबारी और राजकुमार उससे ईर्ष्या करने लगे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे, यह तो एक जंगल में रहने वाला अनाथ लड़का है, इसे राजा ने क्यों अपना दत्तक पुत्र बना लिया? राजकुमारों को यह स्वीकार नहीं था कि एक साधारण बालक उनके बराबर शिक्षा प्राप्त करे। वे हमेशा उसकी परीक्षा लेने के बहाने ढूंढते। एक दिन राजगुरु ने सभी शिष्यों को एक कठिन प्रश्न दिया, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हर कोई अलग अलग उत्तर देने लगा। धन, ज्ञान, सही अवसर। लेकिन जब कालू से पूछा गया तो उसने कहा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण
और विश्वास। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और खुद पर विश्वास रखता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सबसे उत्तम है। लेकिन ईर्ष्यालु राजकुमार यह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने मन ही मन एक षड्यंत्र रचा। एक रात जब राजा यात्रा पर गए हुए थे, कुछ राजकुमारों ने कालू को बुलाया और कहा, यदि तुम सच में इतने साहसी और बुद्धिमान हो तो यह साबित करो। जाओ और इस भयंकर जंगल में अकेले पूरी रात बिताकर दिखाओ। कालू समझ गया कि यह उसे डराने की साजिश है, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं यह परीक्षा दूंगा। उस रात कालू अकेले जंगल में चला गया। अंधेरा घना था, चारों ओर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन कालू भयभीत नहीं हुआ। उसने पास के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। हे भोलेनाथ, यदि आप सच में सर्वशक्तिमान हैं तो मुझे इस परीक्षा में सफल होने का साहस दें। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके मन से डर समाप्त होने लगा। उसे लगा जैसे एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसने पूरी रात शिव मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे समय बीतता गया। सुबह जब राजकुमार उसे देखने जंगल में पहुंचे तो वे यह देखकर दंग रह गए कि कालू बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और उसके चारों ओर एक भी हिंसक जानवर नहीं था। उल्टा जंगल के हिरण और पक्षी उसके पास बैठे थे, जैसे वे उसकी शांति से आकर्षित हो गए हों। राजकुमारों ने सोचा था कि वह डरकर भाग जाएगा, लेकिन वह पहले से भी अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कालू ने मुस्कुराकर कहा, डर केवल हमारे मन में होता है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसे कोई भय छू भी नहीं सकता। राजकुमारों को अपनी हार माननी पड़ी। राजमहल में खबर फैल चुकी थी कि बालक कालू ने भयंकर जंगल में अकेले रात बिताकर अपनी हिम्मत और विश्वास का परिचय दिया। राजा चंद्रभानु सिंह जब अपनी यात्रा से लौटे तो उन्होंने यह सुना और कालू को अपने पास बुलाया। कालू, मैंने सुना कि तुमने जंगल में रात बिताई और निडर बने रहे, ये सच है? कालू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे विश्वास और भगवान शिव का आशीर्वाद था। राजा मुस्कुराए, लेकिन वे अभी भी कालू की क्षमता को और परखना चाहते थे। उन्होंने राजगुरु से कहा, मैं चाहता हूं कि इस बालक की असली परीक्षा ली जाए। अगर वह सच में योग्य है तो उसे अगली चुनौती दी जाए। कुछ दिनों बाद राजगुरु ने सभी राजकुमारों और दरबारियों को सभा में बुलाया। वहां एक गरीब ब्राह्मण रो रहा था, महाराज, मेरा खेत मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया है, मैं न्याय चाहता हूं। राजा ने पूछा, किसने तुम्हारा खेत छीना? ब्राह्मण ने एक शक्तिशाली सेनापति की ओर इशारा किया जो दरबार में खड़ा था। सेनापति ने गर्व से कहा, महाराज, यह भूमि अब मेरी है, मैंने इसे अपने बल से लिया है। सभा में खामोशी छा गई। कोई भी सेनापति के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा चंद्रभानु सिंह ने कहा, इस विवाद का निर्णय कालू करेगा। यदि वह सच में योग्य है तो उसे न्याय करना होगा। कालू उठकर खड़ा हुआ। उसने ब्राह्मण और सेनापति दोनों की बातें सुनी। फिर उसने सेनापति से पूछा, क्या आपने ब्राह्मण को उचित मूल्य देकर उसकी भूमि खरीदी थी? सेनापति बोला, नहीं, मैंने उसे अपनी शक्ति से लिया है। कालू ने ब्राह्मण से पूछा, क्या यह भूमि तुम्हारे पूर्वजों की थी? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यह हमारी पीढ़ियों से चली आ रही भूमि है। अब कालू ने दृढ़ स्वर में कहा, राजधर्म कहता है कि किसी की संपत्ति को बलपूर्वक छीनना पाप है। सेनापति ने अन्याय किया है, इसलिए यह भूमि ब्राह्मण को लौट आई जाए। सेनापति क्रोधित हो गया और गरज कर बोला, एक अनाथ बालक मेरे विरुद्ध निर्णय करेगा? लेकिन कालू ने निडर होकर कहा, न्याय में न शक्ति देखी जाती है न पद, सत्य ही सबसे बड़ा बल है। राजा चंद्रभानु सिंह ने कालू के निर्णय को स्वीकार किया और ब्राह्मण को उसकी भूमि वापस दिलाई। सभा समाप्त होने के बाद राजा ने कालू को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने आज दिखा दिया कि सच्चे राजा की पहचान उसकी न्यायप्रियता से होती है। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें राजमहल में स्थान दिया। लेकिन राजकुमारों की ईर्ष्या अब और बढ़ चुकी थी। वे किसी भी कीमत पर कालू को हराना चाहते थे। कालू के साहस
और न्यायप्रियता ने राजा चंद्रभानु सिंह को प्रभावित किया, लेकिन राजकुमारों और कुछ दरबारी इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि एक अनाथ बालक इतनी प्रतिष्ठा पाए। यह तो हद हो गई, एक आम लड़का राजमहल में हम सबसे ऊपर आ रहा है, एक राजकुमार ने जलन से कहा। हमें कुछ करना होगा, वरना यह लड़का एक दिन सिंहासन तक पहुंच जाएगा, दूसरे ने कहा। दरबारियों ने मिलकर राजा को एक सुझाव दिया। महाराज, यदि कालू सच में योग्य है तो उसे सबसे कठिन परीक्षा देनी चाहिए, मृत्यु भय की परीक्षा। जो इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही सबसे योग्य होगा। राजा चंद्रभानु सिंह गहरी सोच में पड़ गए। वे कालू को पसंद करते थे, लेकिन वे भी चाहते थे कि यह निर्णय अंतिम हो। उन्होंने कालू को बुलाकर कहा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा यह होगी कि तुम एक खतरनाक घाटी में जाओ, जहां अब तक कोई जीवित नहीं लौटा। अगर तुम वापस लौटे तो तुम्हें अपना उत्तराधिकार मान लूंगा। कालू ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस घाटी में घना अंधेरा था, खतरनाक चट्टानें थीं और जंगली जानवरों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन कालू निडर था। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरा हृदय सत्य और भक्ति से भरा है तो कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। जैसे ही कालू घाटी के अंदर पहुंचा, एक विशालकाय बाघ उसके सामने आ गया। उसकी आंखें जल रही थीं और वह कालू की ओर झपटा। लेकिन तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने अपने जीवन में सच्चाई, निडरता और न्याय का मार्ग अपनाया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। अब यह बाघ तेरा रक्षक बनेगा। वह विशाल बाघ जो पहले कालू पर हमला करने वाला था, अब उसके चारों ओर घूमने लगा, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। कालू सुरक्षित घाटी से बाहर निकला और जब वह राजमहल पहुंचा तो सभी दंग रह गए। राजा चंद्रभानु सिंह भावुक हो उठे और बोले, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और धर्म में होती है। राजा ने कालू को अपने पुत्र के समान स्वीकार किया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब कालू राजा बना तो उसने प्रजा के लिए न्याय और करुणा की नई परंपरा शुरू की। वह हमेशा कहता, शक्ति का अभिमान नहीं, धर्म का पालन करो, क्योंकि राजा का असली कर्तव्य उसकी प्रजा की भलाई है। इस तरह एक अनाथ बालक जिसने केवल सच्चाई और निडरता को अपना सहारा बनाया था, एक महान शासक बना। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है और मोह, अहंकार को त्याग कर सत्य, परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें।